हेलो बच्चों। आज हम वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि उनमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या कुछ उसमें कैसी इमेज बनती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज कैसी बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम ये एक स्फीयर है। तो जब हम इसको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, एक साइड ये ऐसा वाला, एक साइड सरफेस ऐसा बनेगा, एक साइड वाला सरफेस ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो सरफेस मिलेंगे। एक तो होगा ऐसा जो कि ये वाला है, और दूसरे वाला होगा ऐसे वाला जो कि ये वाला होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम इनको एक साइड से, जैसे कि हमने पढ़ा था कि मिरर में एक साइड पॉलिश की जाती है। तो यहाँ पे ये दो सरफेस हैं, दोनों को, एक को हम अंदर से पॉलिश करेंगे, एक को बाहर से पॉलिश करेंगे। मान लेते हैं हमने इसको अंदर से यहाँ से पॉलिश कर दिया और इसको हमने बाहर वाली साइड से पॉलिश कर दिया। तो ये दो टाइप के मिरर बन गए हैं। एक होगा कनकेव मिरर, एक होगा कन्वेक्स मिरर। अब कौन सा कनकेव होगा, कौन सा कन्वेक्स होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं हमारा पहला मिरर बना ये वाला, ऐसा ऐसा मिरर, और इसमें हम पॉलिश की अंदर की साइड यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ये इधर वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये क्या है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ हो वो होता है कन्वेक्स मिरर। कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर। दूसरा मिरर जो बनेगा ऐसे वाला, इसमें हम इस साइड पॉलिश करते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, वो क्या है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो ऐसे वाले मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। तो दो टाइप के मिरर होंगे, कनकेव और कन्वेक्स। कौन सा कनकेव होगा, कौन सा कन्वेक्स होगा, तो इस डायग्राम से हम समझते हैं। जैसे पहला है कनकेव मिरर। ए कनकेव मिरर इज वन एट विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट इनर सरफेस एंड हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। तो ये है कनकेव मिरर, ये वाला। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे स्फीयर का हमने इतना पार्ट ये काट लिया। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर वाले सरफेस पे होगा, इधर वाले सरफेस पे, और इधर वाला जो सरफेस है ये पॉलिश किया गया है। तो ये होगा कनकेव मिरर। उसके बाद ये वाला जो मिरर है, ये, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे पॉलिश हमने अंदर की साइड की है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा इधर वाले सरफेस पे होगा। तो ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर जो होता है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मतलब जो लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। और कनकेव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, वो लाइट को इकट्ठा कर देता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें इनके बारे में पढ़नी है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है। चलिए हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ये है कोई भी मिरर, ये हमने एक स्फीयर में से मतलब स्फीयर का ही पार्ट है। तो जब हम इस स्फीयर को ऐसे कंप्लीट करते हैं तो इस स्फीयर का कुछ सेंटर बनेगा जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस स्फीयर का सेंटर होता है जिसमें से हमने मिरर निकाला था, जिसका मिरर एक पार्ट है। तो ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मिरर के बीच वाला जो पॉइंट होता है P, इसको हम बोलते हैं पोल। ये क्या पॉइंट होगा, पोल बोलेंगे हम इसको, ये होता है पोल। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट होगा ये पोल होगा। ये पॉइंट हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद इन दोनों को जो लाइन मिलाती, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हम एक लाइन से मिला देते हैं ऐसे। तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हम इस लाइन को बोलते हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लेंथ होती है मिरर की, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलेंगे इसको हम। तो यहाँ पे ये होगा सेंटर, ये होगा पोल, और
पोल को और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लेंथ जो होगी ये होगी अपर्चर। अब इसके बाद जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था और ये पोल था, इनके बिल्कुल बीच का जो पॉइंट होगा इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। और फोकस से पोल तक की जितनी ये लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये मिरर की फोकल लेंथ होगी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर से पोल तक की रेडियस होगी है मिरर की, इसको हम आर से लिख देते हैं। तो इसका आधा जो होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। तो रेडियस का आधा कर देंगे तो वो किसके बराबर आता है, फोकस के बराबर। या हम लिख सकते हैं कि रेडियस जो है वो फोकस से डबल होती है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है कि जो रेडियस है उसका आधा करेंगे तो क्या आएगी, उसका आधा होगा फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ का डबल किसके बराबर होता है, रेडियस के। दोनों एक ही बात है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ लिया, रेडियस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर और प्रिंसिपल फोकस के बारे में और फोकल लेंथ के बारे में। अब रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्म करने के लिए क्या क्या रूल होते हैं। तो दोनों हम एक ही दोनों मिरर के में हम सेम टाइप के रूल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला रूल है ए लाइट रे कमिंग पैरेलल, ए लाइट रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through principal focus of concave mirror and appears to pass through principal focus of convex mirror। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक का पार्ट जो है ये है कनकेव मिरर के बारे में। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, ए इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग passes थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये है, मान लेते हैं हमने अभी पढ़ा था, क्या है ये, अपर्चर के बारे में। तो ये है अपर्चर। अब इसमें क्या होगा, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया है, ये सेंटर है, ये क्या है, पोल है। तो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइन आएगी, ये जो लाइट आई ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये कहाँ से चली जाएगी, ये फोकस में से पास हो जाएगी वापस से। ये फर्स्ट रूल है कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस में से चली जाएगी। ये फोकस है सेंटर और पोल के बीच में। तो ये था कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स में भी सेम चीज़ होती है। अब कन्वेक्स मिरर में जो सेंटर और फोकस होता है वो मिरर के दूसरी साइड होगा। तो ये बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे जो लाइट आई ये टकराने के बाद अब मिरर से क्रॉस तो होगी नहीं, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, मिरर के आर पार लाइट नहीं जाती है। तो लाइट कहाँ से हमें पास होती दिखाई देगी, फोकस में से। लेकिन एक्चुअल में लाइट जो फोकस टकराने के बाद ऐसे चली जाती है। जो फोकस से हम ये सीधी लाइन बनाएंगे यहाँ पे इस साइड, ये हमें ऐसा दिखेगा जैसे फोकस में से पास हो रही है ऐसे, लेकिन ये होती नहीं है। ये टकराने के बाद कौन सी लाइन पे चली जाएगी, जो फोकस से मिलाती है हमें। तो यहाँ पे अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये सिर्फ हमें दिखेगी कि प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, टकरा के ऐसे चली जाएगी। अब सेकेंड रूल के बारे में हम पढ़ते हैं। द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, द इंसिडेंट रे passes through principal focus of concave mirror or that direct toward principal focus of a convex mirror became parallel to the principal axis after reflection। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो हमने फर्स्ट अभी रूल पढ़ा था उसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या कह रहा है कि जो पहले था, जो लाइन पैरेलल आ रही थी वो कहाँ चली जाएगी, फोकस में से चली जाती थी। इसमें क्या है, इसमें उल्टा है। ये एरो होंगे ऐसे, जो लाइन पैरेलल आएगी किसके, सॉरी, जो लाइन फोकस में से जो भी लाइट आएगी वो टकराने के बाद कहाँ चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। पहले में क्या था, जो पैरेलल आ रही थी वो टकराने के बाद फोकस में से चली जाती थी। इसमें क्या है, उल्टा है, जो लाइट फोकस में से आएगी वो टकराने के बाद पैरेलल चली जाएगी। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर में है, जो फोकस में से लाइट आएगी, अब फोकस में से पास तो होगी नहीं, यहाँ पे अपीयर होगी कि फोकस में से जा रही है, लेकिन ये टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये रूल सेकंड रूल है, फर्स्ट का उल्टा है। फर्स्ट में एक बार दोबारा समझते हैं। फर्स्ट में जो लाइट पैरेलल आ रही थी वो टकराने के बाद फोकस में से चली जाएगी। इसमें क्या है, जो फोकस में से आएगी वो टकराने के बाद
पैरेलल चली जाएगी, ये रूल है। अब थर्ड रूल के बारे में हम पढ़ते हैं। ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर that direct toward center of curvature of convex mirror falls on the mirror normally and it reflected along its own path। सिंपल सा इसका मतलब क्या है कि जो लाइट सेंटर में से आएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी, वो टकराने के बाद बिल्कुल वापस उसी रास्ते से चली जाएगी जहाँ से वो आई थी। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वापस चली जाएगी। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में टकराएगी वो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही चली जाएगी। मतलब जिस रास्ते से वो आई थी वापस उसी रास्ते से चली जाएगी बिल्कुल। नेक्स्ट रूल है, इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग ऑन ए कन्वेक्स और कनकेव मिरर एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड ऑफ बेस सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा, जो पोल पे टकराएगी, जो लाइट जो पोल पे टकराएगी उसमें क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन के लॉ को ओबे करेगी और उसी के अकॉर्डिंग चली जाएगी। जैसे ये प्रिंसिपल फोकस है, ये मिरर था, यहाँ पे लाइट आई तो ये पोल पे टकराई, तो जिस एंगल से लाइट टकराई है उसी एंगल से बाहर चली जाएगी। जिस एंगल से टकराई थी उसी एंगल से। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर में जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से लाइट चली जाएगी। ये आप ध्यान रखना, एंगल हमेशा हम नॉर्मल के साथ बनाते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये 4 रूल थे इमेज बनाने के लिए। अब थोड़ा सा हम साइन के बारे में पढ़ेंगे। साइन की साइड हम पॉजिटिव लेते हैं, किस साइड नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने एक मिरर मान लिया है, ये हो गया है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल था मिरर का। तो लाइट इस डायरेक्शन से आएगी क्योंकि इसी सरफेस पे टकराएगी। ये पीछे वाला सरफेस हमने पॉलिश कर रखा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। तो यहाँ पे साइन कन्वर्जन में हम 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं जो हम ग्राफ बनाते हैं नॉर्मली, ऐसा ग्राफ, तो ये बीच वाला जो पॉइंट होता है ओरिजिन, हम इसको पोल मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस साइड जितनी भी डिस्टेंस हैं, ये वाली सारी डिस्टेंस हम पोल से मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। तो पोल से इस साइड डिस्टेंस कैसी हैं, सारी पॉजिटिव, ऊपर भी सारी पॉजिटिव हैं। तो पोल से इस साइड जितनी भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, ये वाली, वो क्या होंगी, पॉजिटिव, और ऊपर जितनी मेज़र करेंगे वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव। इस साइड सारी होती है नेगेटिव और नीचे भी सारी होती है नेगेटिव। तो पोल से इस साइड जितनी भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो इस साइड वो क्या होंगी, नेगेटिव, और नीचे की तरफ भी क्या होंगी, नेगेटिव। या तो हम ऐसे ग्राफ के हिसाब से चल सकते हैं कि इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जितनी भी होंगी सारी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो मेज़र करेंगे वो नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है हमें कि हम पोल से ही मेज़र करना स्टार्ट करेंगे, पोल से इधर या उधर मेज़र करेंगे हम। ये नहीं कि इधर से पोल की तरफ नहीं, पोल से हम स्टार्ट करेंगे, पोल से इधर या इधर ऐसे मेज़र करते हैं। या फिर जो न्यू साइन कन्वर्जन है उसके हिसाब से क्या होगा कि जो लाइट जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, बाकी नेगेटिव। जैसे लाइट इधर से आ रही है ऐसे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पे, ये पीछे से पॉलिश कर रखा है, इस पे रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है तो इस डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे, मतलब पोल से लेके इस डायरेक्शन में जितनी मेज़र करेंगे वो होंगी सारी पॉजिटिव, और जो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, पोल से लेके इस डायरेक्शन में जितनी भी होंगी वो होंगी सारी नेगेटिव, और ऊपर की तरफ सारी पॉजिटिव, नीचे की तरफ सारी नेगेटिव। ऐसे हम डायरेक्शन मेज़र करेंगे। तो ये था साइन कन्वर्जन। यहाँ पे आपको चीज़ें बता रखी हैं, थोड़ा डिटेल में लिख रखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मिरर के पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। Distance actually traveled in the direction of light are taken as positive and those in the opposite direction are taken as negative. लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, अपोजिट में सारी नेगेटिव। ऐसे हम मेजर करेंगे। ऑल द डायरेक्शन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर टू बी पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसिडर टू बी नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इससे ऊपर वाली सारी पॉजिटिव होंगी, नीचे की तरफ जितनी भी होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी।